ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शौनक उवाच कपिलस्तत्त्वसंख्याता भगवानात्ममायया जातः स्वयमजः साक्षात् आत्मप्रज्ञप्तये नृणाम् न यस्य वर्ष्मणः पुंसाम् वरिम्णः सर्वयोगिनाम् विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे शवः यद्यद्विधत्ते भगवान् स्वच्छन्दात्मात्ममायया तानि मे श्रद्दधानस्य कीर्तन्यान्यनुकीर्तय। शौनक उवाच। शौनक जी ने पूछा, कपिलः भगवान कपिल देव तत्व संख्याता तत्वों की व्याख्या करने वाले भगवान सर्वसमर्थ आत्म माया अपनी स्वरूप शक्ति से जातः आविर्भूत हुए स्वयं ही बिना किसी की प्रार्थना के अजः प्राकृत जन्म रहित साक्षात स्वयं आत्म प्रज्ञप्तये आत्मा की विज्ञप्ति के लिए आत्मा का ज्ञान देने के लिए नृणाम मानवों को न हे निश्चित अस्य इनके प्रभु के वर्ष्मणः जो श्रेष्ठ हैं पुंसां पुरुषों में जो पुरुषोत्तम हैं उनके वरिम्णः और जो वरिष्ठ हैं उनके सर्वयोगिनां समस्त योगियों के बीच विश्रुतौ कीर्ति में श्रुत देवस्य जिन्हें बार बार सुना गया है उनका भूरि अधिक तृप्यन्ति तृप्त हो रहे हैं अलम बुद्धि कर रहे हैं मेरी असवः कर्ण प्रधान इंद्रियां। तो श्री कर्दम जी के वैकुंठ प्राप्ति की कथा सुनकर शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं। हम लोग जो भागवत सुनते हैं तो वास्तव में अंतिम कड़ी में सूत गोस्वामी आते हैं। सूत गोस्वामी के ही मुख से भागवत सुनते हैं। महाराज परीक्षित के साथ सूत गोस्वामी बैठे थे गंगा जी के तट पर। तो सुखदेव गोस्वामी के प्रवचन को उन्होंने पूर्णतः सुना था। सुखदेव गोस्वामी ने स्वयं उनको संकेत किया था कि तुम परीक्षित के बगल में बैठो। सूत गोस्वामी अतिशय नम्रता के कारण दैन्य के कारण वो पीछे बैठे थे।
तो सुत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी ने इशारा किया, इधर आओ और बैठो परीक्षित के साथ। उन्होंने डायरेक्ट आशीर्वाद दिया था और कहा भी था कि ये सूत आगे चलकर नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों को श्रीमद् भागवतम सुनाएगा। वहीं पर 12 स्कंध में लिखा हुआ, सुखदेव गोस्वामी स्वयं कहते हैं। तो बहुत अच्छी प्रकार से सूत गोस्वामी ने श्रवण किया था। जब नैमिषारण्य में वे श्रवण करा रहे थे भगवान की लीलाओं का, तो वहां पर 88,000 ऋषि जुटे थे, बहुत उच्च कोटि के, सब तरह से। और उनके नायक बनाए गए थे, उनके नायक थे वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्ध श्री शौनक जी। शौनक जी भृगु जी के वंश में उत्पन्न हुए थे। कल यहां वर्णन आया था कि भृगु जी का विवाह कर्दम जी की पुत्री ख्याति से हुआ था। तो भृगु के बहुत पावन वंश में जन्म हुआ था शौनक जी का। इनके गुणों का वर्णन है कि ये बहुऋच, ये वेद के परम विद्वान थे और वयोवृद्ध थे, ज्ञान वृद्ध थे। अतः 88,000 ऋषियों के वास्तव में ये गुरु थे, कुलपति थे। इन्हीं को ऋषियों ने कहा था कि जो भी पूछना होगा सूत गोस्वामी से तो आप पूछिएगा, क्योंकि सब कैसे पूछ सकते थे। 88,000 ऋषि यदि अपनी अपनी अंगुली खड़ा करें तो किसकी सुनेंगे सूत जी कि आई हैव वन क्वेश्चन, आई हैव वन क्वेश्चन। इसीलिए सबने निर्धारित कर लिया था कि सबके भाव को, शंका को, जिज्ञासा को शौनक जी समझते हैं, अतः वही पूछा करेंगे। तो शौनक जी कभी कभी बीच में सूत गोस्वामी से पूछते थे। विशेष करके यहां जब यह कथा चल रही थी तब लास्ट में सूत गोस्वामी ने वर्णन किया। सूत गोस्वामी ने वर्णन किया, इसका अर्थ है कि जो कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा था वही कथा सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को कहा था, और फिर उसी कथा को सूत जी शौनक जी को सुना रहे हैं। ये लिंक समझना चाहिए। तो कर्दम जी के मुक्ति की बात सुन करके, और भगवान ज्ञान देने के लिए अवतार लिए हैं, बहुत उपादेय अवतार है, अतः शौनक जी को बहुत जिज्ञासा हुई तो विशेष प्रकार से पूछ रहे हैं। यहाँ भगवान कपिलः तत्व संख्याता आत्ममाया स्वयं जात साक्षात आत्म प्रज्ञप्तये नृणाम। भगवान कपिल देव बिना किसी की प्रार्थना के स्वयं ही प्रकट हुए और वे तत्व के व्याख्याता हैं। समख्याता, संख्या या व्याख्या दोनों का एक ही अर्थ होता है। व्याख्या और समख्या, आ भी उपसर्ग है, ख्या, ख्या का अर्थ है ख्यात करना, बताना, प्रचार करना, और तत्व का अर्थ है परम सत्य। परम सत्य की व्याख्या की जाती है तो उसके साथ साथ क्या असत्य है, क्या रियल चीज नहीं है, उसको भी क्लियर बताया जाता है, स्पष्ट बताया जाता है। तो जिस शास्त्र में, जिस ज्ञान परंपरा में प्राकृत तत्वों का भी वर्णन किया जाए और इसके साथ ही साथ परम तत्व भगवान का, जीव का, और भगवान के स्वरूप का, जीव के स्वरूप का, जीव की क्रियाओं का, तो इसको सांख्य शास्त्र कहा जाता है। इसके भगवान व्याख्याता हैं, प्रवर्तक। ऐसे बहुत बाद में एक कपिल नाम का दार्शनिक हुआ जिसमें नास्तिक सांख्यवाद चलाया, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। तो उसकी बात यहां नहीं की जा रही। देवहूति पुत्र कपिल देव की बात यहां की जा रही है। भगवान कपिल देव के उपदेशों को आप पढ़कर देख सकते हैं, कितना भक्ति भाव से उत्तप्रोत।
भक्ति का ही उपदेश है। प्रोवाच वै भक्ति वितान योगम। सुद गोस्वामी कहे हैं कि भगवान कपिल देव ने जो प्रवचन किया वो भक्ति वितान योगम, भक्ति वितान योग था। वास्तव में भक्ति के अंगों की व्याख्या की गई है। यही है सांख्य शास्त्र। इसको शेश्वर सांख्यवाद शास्त्र कहते हैं। और जो वो कपिल जो भगवान नहीं था, उसने निरीश्वर सांख्यवाद चलाया, नास्तिक। ईश्वर की कोई चर्चा उसने नहीं किया। परंतु यहां पर भगवान कहा जा रहा है साक्षात कपिल देव को। साक्षात भगवान स्वयं जाता। क्यों जन्म लिए? शौनक जी कहते हैं आत्म प्रज्ञप्तये नृणाम। नृणाम मनुष्याणाम आत्म प्रज्ञप्तये। ज्ञप्ति का अर्थ होता है जानकारी, प्रचार, और प्र का अर्थ है प्रकर्षण। प्रज्ञप्तये प्रकृष्ट रूप से प्रत्येक मानव अपने को जान जाए, अपने आत्मा को पहचान ले, और इस तरह से पहले वो भगवान को पहचान ले, और भगवान को पहचानने के बाद तब अपने को पहचान लेता है, अपने को जान जाता है। आत्म प्रज्ञप्ति मनुष्यों को आत्मज्ञान देने के लिए, अपने स्वरूप का बोध कराने के लिए भगवान अवतार लिए। श्रील प्रभुपाद इस प्रसंग पर बहुत बड़ा लेक्चर दिए हैं। एक बार बॉम्बे में श्रील प्रभुपाद जी 22 दिन प्रवचन किए थे इसी अध्याय पर लगातार। उसे टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिल देव कहते हैं। तो उसका मैंने हिंदी अनुवाद किया है। सबसे पहला अनुवाद किया इसी का किया मैं, लेकिन उस पर नाम दूसरे का लिखा हुआ है, अनुवादक केवल नाम भर लिखा हुआ है, मेरा ही किया हुआ है। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं वो किया। श्रील प्रभुपाद जी जिस टॉपिक पर 22 दिन प्रवचन किए हैं, तो उस पर कम से कम हम लोगों को 3 दिन तो सुनना चाहिए, कहना चाहिए। तो 3 दिन बचा हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण यह शिक्षा है भगवान कपिल देव की। इसीलिए श्रील प्रभुपाद इस पर इतना लंबा प्रवचन किए। 2 ऐसे भागवत के सेक्शन हैं जिस पर प्रभुपाद जी बहुत प्रवचन किए हैं। एक तो महारानी कुंती की प्रार्थना पर, और दूसरा भगवान कपिल देव की शिक्षा पर। महारानी कुंती की प्रार्थना को प्रभुपाद जी 26 दिन बोले थे। वो बोले थे लॉस एंजलिस में, और बॉम्बे में बोले थे भगवान कपिल देव की प्रार्थना। तो शौनक जी भगवान का वर्णन करते हुए पूछते, जिज्ञासा करते हैं कि कपिल देव तो साक्षात भगवान है, और भगवान अपनी माया से प्रकट हुए, जात जन्म लिए। यद्यपि अज हैं, अ का अर्थ नहीं और ज का अर्थ जन्म। यद्यपि भगवान का कभी जन्म नहीं होता है, फिर भी जन्म लिए। इसका अर्थ क्या है? अजन्मा ने जन्म लिया। अजन्मा ने जन्म लिया, इसका अर्थ है कि और जीव जैसे जन्म लेते हैं, देवता या मनुष्य, पशु पक्षी, ऐसा जन्म भगवान का नहीं है। उनको कह सकते हैं कि वे जन्म लेकर भी अजन्मा है और अजन्मा होकर भी जन्म लिए, अजन्मा रह करके ही जन्म लिए। तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि जन्म का मतलब क्या होता है। जन्म का मतलब होता है, भगवान ने गीता भागवत के 11 स्कंध में समझाया है, जन्म आत्मतया पुंस स्वीकृतम विदु। जब प्राकृत पदार्थ में, देह में जीव ये सोचता है कि मैं ये देह हूं, तो इसी को उसका जन्म कहते हैं। वास्तव में न जायते मृते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूया।
आत्मा कभी जन्म नहीं लेता है, न जायते। कोई पूछ सकता है कि जीव कब जन्म लिया? भगवान कहते हैं कभी नहीं। शरीर से हीन शुद्ध स्वरूप आत्मा की बात की जा रही है, वो कब जन्म लिया? कभी नहीं। न जायते, और मरेगा कब? कभी नहीं। जन्म भी नहीं लिया है और कभी नहीं मरेगा। न जायते मृत्यते वा कदाचित, कभी भी, कभी न मरेगा न कभी जन्म लिया है। न जायते मृत्यते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूय, और न तो ये हुआ है और न इस समय है, हो रहा है, और न आगे होगा। ये आत्मा का वर्णन भगवान कर रहे हैं गीता में। न जन्म लेता है न मरता है, न कभी हुआ है न हो रहा है न होगा। भूत्वा भविता वा न भूय, इसका अर्थ यह है कि न यह पहले कभी कुछ बढ़ा है और न इस समय बढ़ रहा है या घट रहा है, और न आगे बढ़ेगा होगा। अजः नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। यह अज, जब जीव भी अज है तो श्री भगवान अजन्मा है, अज है, इसमें तो कहना ही क्या। परंतु जीव का जन्म होता है, यदि प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह जन्म लेता है, शरीर में आता है और शरीर को मैं मान लेता है, तो यह उसका जन्म हुआ। और जिस दिन शरीर को पूर्णतः विस्मृत हो जाता है, इसी को उसका मरण कहते हैं। आत्मा नहीं मरता है, लेकिन इस शरीर को भूल जाता है, पूरा पूरा भूल जाता है, तो इसको मरण कहते हैं। और थोड़ा थोड़ा भूलता है और फिर जग जाता है इसी शरीर में, तो उसको निद्रा या तंद्रा आदि कहते हैं। हम लोग तो अपने शरीर को रात में भूल जाते हैं, है ना, प्लान करके भूलते हैं कि अच्छा से नींद आ जाए। अच्छा से नींद आने का मतलब खूब अच्छा से हम देह भूल जाएं, घर भूल जाएं, तो रोज भूलते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है कि आत्यंतिक विस्मृति होती है, लास्ट, और उसके बाद इस शरीर की याद नहीं आएगी। तो इसी को आत्मा का मरण कहा जाता है। लेकिन वास्तव में मरता नहीं है, केवल शरीर को विस्मृत हो जाता है। यह मृत्यु का और जन्म का स्वरूप हम लोगों के अनुभव का विषय है। प्रत्येक व्यक्ति समझ सकता है, हाँ, जब हम सो जाते हैं तो शरीर को भूल जाते हैं, तो एक दिन ऐसा समय आता है कि अब पुनः याद करते ही नहीं है, तो शरीर चला जाता है। और वास्तव में शरीर से आत्मा का कोई संपर्क नहीं है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कहीं है और सटा हुआ है इसलिए चेतना आ रही है। जड़ शरीर आत्मा को, चिद वस्तु को टच कर ही नहीं सकता है। वो इस समय भी इससे बिल्कुल अलग है, पर पता नहीं कैसे रिमोट कंट्रोल से चला रहा है, उसकी चेतना इसमें आ रही है, देखने की, बोलने की, सुनने की शक्ति सब आ रही है, परंतु इस शरीर में वो सटा हुआ नहीं है। और ऐसा नहीं है कि शरीर मान लीजिए गोरा है तो आत्मा इसके संग से गोरा हो गया, और काला शरीर है तो आत्मा भी काला हो रहा है, या शरीर छोटा है तो आत्मा भी छोटा हो रहा है, और यदि शरीर चींटी का है तो आत्मा छोटा हो गया, और हाथी का है तो बड़ा हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है। गुणा गुणेश वर्तन्त, इस शरीर का साइज, आकार, रंग जो कुछ भी है अलग है। आत्मा अपने स्वरूप में रहता है, पर विदूषित क्या हो गई है? उसकी चेतना, उसकी समझ। अपने आप में वो जैसे है वैसे ही है, लेकिन उसकी जो चेतना है वो दूषित हो गई। वो मानने लगता है कि मैं देह हूं, देह के अनुबंधी पदार्थ मेरे हैं, मैं यहाँ का मालिक हूं, तो मैं नौकर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं इंडियन हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं यह हूं वह। चेतना विदूषित हो गई। लेकिन वास्तव में आत्मा तो एक समान है। तो यहाँ पर भगवान के लिए शौनक जी कह रहे हैं अजह, जन्म रहित, और फिर कह रहे जात, जन्म रहित ने जन्म लिया। इसका अर्थ है भगवान का प्राकृत जन्म नहीं है। यहाँ इस जगत में मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पीछे
उसके बैकग्राउंड में कुछ कारण होते हैं, उसके कुछ कर्म कारण होते हैं, कर्म बंधन में रहता है। तो प्रकृति या भगवान उसको उसके कर्मों के अनुसार शरीर देते हैं। 84 लाख योनियां हैं, उसमें शरीर देते हैं। मनुष्यों को भी शरीर देते हैं, किसी जीव को मनुष्य शरीर देते हैं तो कौन किस परिवार में जन्म लेगा, कहां जन्म लेगा, ये सब भगवान देख लेते हैं। तो अपने कर्म में बंधा हुआ जीव यहां फोर्सली शरीर दिया जाता है। वह अपनी इच्छा से शरीर ग्रहण नहीं करता है। कोई भी मनुष्य या जीव अपनी इच्छा से शरीर ग्रहण नहीं करता है। अगर अपनी इच्छा के अनुसार जन्म लेना होता तो पहले से ही प्लान करके बिरला के परिवार में जन्म लिए होते, चाहे बहुत धनी, बहुत विद्वान, सुशिक्षित परिवार में, है ना। केवल उसी का परिवार भर जाता पूरी दुनिया में अगर इस तरह से स्वेच्छा से जन्म लेना होता। ये लोग स्वेच्छा से जन्म नहीं लेते। जैसे कारागृह में लोग स्वेच्छा से नहीं जाते हैं, अब तो कभी कभी आंदोलन करके अपनी इच्छा से भी चले जाते हैं। जेल भरो आंदोलन कभी कभी करते हैं। नाम भी रखते हैं, जेल भरो आंदोलन। जेल इतना भरो कि अपने आप उद्विग्न होकर के सबको खोल देंगे, जाओ बाहर, हम इतनी की व्यवस्था नहीं कर सकते। परंतु वास्तव में ये शरीर ग्रहण करना यह जीव की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, बांधा जाता है। परंतु भगवान जब कहीं प्रकट होते हैं तो आत्म माया अपनी शक्ति से, अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं और अपने स्वरूप में रहते हैं। जहां भी उनकी इच्छा हो जाती है प्रकट होने की, किसी व्यक्ति को पिता बना करके, किसी भक्त को पिता स्वीकार करके वहां प्रकट होते हैं, अथवा खंभे से प्रकट हो जाएं या भूमि से प्रकट हो जाएं, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। उन पर कोई भी अंकुश नहीं है, कोई बाधा नहीं है कि नहीं प्रकट हो सकते। कौन है रोकने वाला उनको कि मत प्रकट हो? स्वच्छंद इच्छा, कोई बंधन नहीं है। कभी लोग जिज्ञासा कर सकते हैं कि भगवान से भी तो प्रार्थना जब की जाती है तब प्रकट होते हैं। तो प्रार्थना करना दूसरी बात है, लेकिन कर्म के अधीन होकर के जन्म लेना दूसरी बात हो जाती है। यहां कोई प्रार्थना से प्रकट हो सकता है क्या किसी के यहां? ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको पुत्र ही नहीं होता है और वो ऐसे सोचते रहते हैं, हे भगवान किसी को जन्म दो हमारे घर में, हमको बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। और मान लीजिए वो दोनों दंपति बहुत धनी हैं, बहुत धनी हैं और उनको कोई पुत्र नहीं है, उनका कोई दाय भाग लेने वाला नहीं है। तो कोई गरीब आदमी सोचे ठीक है मैं आपका पुत्र बनूंगा। क्या बन सकता है? अगर उससे प्रार्थना करें वो माता पिता, पति पत्नी, कि आप गरीब हैं, हम लोग बहुत धनी हैं, आप हमारे घर में पुत्र के रूप में जन्म ले लीजिए, तो कोई है उपाय क्या वो जन्म ले लेगा? कोई उपाय नहीं। मर सकता है इतना उपाय जानता है कि विष खा करके, चाहे करंट छू करके, चाहे जैसे मरने का अधिकार है उसका, लेकिन जन्म लेने का कोई राइट नहीं। कहां लेगा, क्या नहीं लेगा। अगर वो किसी के घर में जन्म लेने के लिए अपना शरीर छोड़े तो जमराज के दूत पकड़ करके पता नहीं कहां ले जाएंगे और कौन सा शरीर दे देंगे और किस देश में। जीव इस तरह से परवश है, लेकिन भगवान स्वच्छंद है, अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अजोपि सन् अव्ययात्मा भूताना ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। मैं अपनी शक्ति से, अपनी माया से उत्पन्न होता हूं। जीव जब इस प्राकृतिक जगत में जन्म लेता है, कोई शरीर प्राप्त करता है, तो वह अपनी शक्ति में उत्पन्न नहीं होता है। जीव जीव है और उसका जो देह है वो दूसरे की शक्ति है। पंच महाभूतों से वो देह बनाया जाता है, त्रिगुण से बनाया जाता है, तो प्रकृति तो उसकी है नहीं, सब भगवान की संपत्ति है, भूमि जल वायु। तो जीव आत्म माया से प्रकट नहीं होता है,
आत्म माया में भी प्रकट नहीं होता है, कर्म बंधन में बंधा है और भगवान की शक्ति उसको देह देती है, तो सब कुछ उधार उसको दिया जाता है, उसका कुछ नहीं है। और इसीलिए देखा जाता है कि मरने पर देह यहीं छीन लिया जाता है, जाओ अब तुम, और फिर दूसरा देह दिया जाता है। सदा दूसरे के किसी पर आश्रित नहीं है। आत्म माया शब्द का यह अर्थ, किसी भी बात के लिए किसी पर आश्रित नहीं। श्रील प्रभुपाद जी एक जगह प्रवचन में कहते हैं इसी बात को कि भगवान किसी पर आश्रित नहीं है। तो वे कहते हैं कि संसार में किसी मनुष्य को यदि पुत्र चाहिए तो उसे अपने पत्नी पर निर्भर करना पड़ेगा, बिना पत्नी के पुत्र प्राप्त नहीं कर सकता, वो बाध्य है। लेकिन भगवान इस तरह से बाध्य नहीं है। भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी साथ में ही रहती हैं, आज भी नित्य किशोरी हैं, साथ में रहती हैं। लेकिन भगवान को जब पुत्र पाने की इच्छा हुई तो अपने नाभि से कमल खिलाए, कमल बढ़ाए और कमल पर ही इस विश्व का निर्माता ब्रह्मा को पैदा कर दी। वो कोई बाध्य नहीं है कि स्त्री से ही पुत्र पैदा किया जाएगा, वो अपने आप से ही पैदा कर दिए। ऐसा अद्भुत पुत्र है जो इस विश्व का सबसे बड़ा मैनेजर है, देखता रहे। और पुत्र उत्पन्न करके भगवान उसको किसी कोचिंग में, स्कूल में नहीं भेजे, सो जरा सिखा दें, ऐसे बेवकूफ रहेगा, ठीक नहीं है। भगवान ने संकल्प किया इसे सारे वेदों का ज्ञान हो जाए, बस हो गया, संकल्प मात्र से। कोई है पिता इस संसार में ऐसा जो अपने बच्चे के लिए संकल्प करे कि एक ही दिन में सारा मेडिकल साइंस और विज्ञान सब कुछ पढ़ जाए? क्या पढ़ा सकता है संकल्प मात्र से? नहीं। उसके लिए उसे स्कूल कॉलेज भेजना पड़ता है, ये करो वो करो, बहुत खर्च करना पड़ता है। तो मनुष्यों की स्थिति है वो सर्वदा परतंत्र है, दूसरे के आश्रित हैं। खाने के लिए दूसरे का दिया हुआ खाएंगे, पहनने के लिए दूसरा देता है, सब कुछ दूसरा दिया है। सांस लेने के लिए हवा जो है वो उनकी प्रकृति नहीं है जीवों की, वो दूसरे का दिया हुआ है। लेकिन भगवान तो अपनी माया में, अपनी शक्ति में रहते हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। जब इस प्राकृत जगत की सृष्टि करनी होती है, ब्रह्मांड की रचना करनी होती है, तो जानते हैं कैसे ब्रह्मांड सृष्ट हो जाता है। भगवान के अपने श्री विग्रह से ही सारी वस्तुएं निकल जाती है, उनके श्री देह से ही, श्री अंग से ही सब कुछ निकलता है। आपने पढ़ा है ब्रह्म संहिता में, जस्सैक निःश्वसित काल मथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथ। जगदंडनाथ, सारे ब्रह्मांड भगवान के मुख से निकलते, एक सांस में निकलते हैं। ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के अधिपति ब्रह्मा आदि सब। जस्सैक निःश्वसित काल मथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा। कब तक ये सृष्टि रहती है? निःश्वास तक। निःश्वास का अर्थ है बाहर सांस करना, और प्रश्वास का अर्थ है भीतर लेना। कब तक सृष्टि रहती है? जब तक भगवान एक निःश्वास लेते हैं, सांस एक निकालते हैं, उतने काल तक ब्रह्मा आदि रहते हैं, और दूसरा सांस जब खींचते हैं भीतर, सारी सृष्टि ध्वस्त हो जाती है। ये सब कुछ भगवान से निकला हुआ है। ऐसा नहीं कि भगवान को जब सृष्टि करनी हुई तो उन्होंने सोचा कि किसी को टेंडर देना चाहिए, ठेका देना, कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए, और ट्रक से ये माल मंगाओ, ये माल मंगाओ, ये करो, ऐसा सारा प्लान करके तब पहाड़, समुद्र ये सब बनाएंगे। कुछ नहीं करना पड़ा। वो तो सोए थे समुद्र में और उन्होंने संकल्प किया। स ऐक्षत बहुश्याम, भगवान ने देखा। ऐक्षता का अर्थ देखा। भगवान ने देखा। भगवान के देखने में और सोचने में कोई अंतर नहीं है। भगवान ने विचार किया कि यहां सृष्टि होनी चाहिए, तो तुरंत हो गई। जैसे भगवान के भक्त करदम जी के विषय में हम लोगों ने बात किया था, उन्होंने सोचा कि ऐसा अद्भुत घर होना चाहिए, बस उसी समय हो गया। थोड़ा भी काल विलंब नहीं हुआ, देर नहीं लगी।
जब भगवान का भक्त ऐसी सृष्टि कर सकता है बिना किसी प्रयास के, बिना किसी देरी के, और अद्भुत भवन, अद्भुत रत्न, अद्भुत परफार्नालियास, सब कुछ अद्भुत, तो भगवान अगर विश्व की सृष्टि कर दे बिना किसी बाह्य उपकरण के, इसमें आश्चर्य की क्या बात। इस तरह से भगवान ने विश्व की सृष्टि की है। सारा उपकरण उन्होंने संकल्प मात्र से प्रकट कर दिया। जो इतना बड़ा ब्रह्मांड, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान से निकले, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान पिचक करके खाली हो गए। भीतर से भगवान का सब निकला तो खाली हो गए। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उनमें से कितना ब्रह्मांड निकलता रहता है, निकलता रहता है, निकलता रहता है, लेकिन भगवान जैव के त्यों पूर्ण रहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड को प्रलय में अगर लील जाते हैं, महाप्रलय में, तो भगवान को अपच हो गया और डाइजेशन खराब हो गया, ये हो गया, डायरिया हो गया, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। न भगवान का कुछ बढ़ता है न कुछ घटता है। इस तरह से वे सर्वसमर्थ प्रभु हैं। सब कुछ वहीं से आया है। आजकल के लोग इन प्राकृत वस्तुओं का विश्लेषण करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। वस्तु का गुण धर्म, इसकी क्या विशेषता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इससे कौन सा काम हो सकता है, इससे बम बनाया जा सकता है या वायुयान बनाया जा सकता है, इससे वस्तुओं का विश्लेषण करते हैं। ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि ये वस्तुएं आई कहां से हैं, जरा इसको बताओ, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं है। सीधा कह देते नेचर ने दिया है। ये ज्ञान कुछ है नहीं, ऐसे ऐसे नेचर ने दिया है। अगर पूछा जाए नेचर क्या है, तो कहा नहीं जा सकता क्या है, कुछ नहीं। और कुछ को जरा सा तंग कीजिए, नहीं नहीं बताइए ये सब वस्तुएं कहां से आई है, भूमि, जल और पहाड़, अग्नि, ये सब वस्तुएं कहां से आई, तो ये कह देते हैं कोई कारण नहीं है, बाई चांस सब हो गया। चांस का क्या मतलब है? अगर पूछा जाए, प्रभुपाद जी पूछते थे चांस मतलब, चांस का क्या मतलब है? बाई चांस यहां बाई चांस कुछ होता है क्या? कोई व्यक्ति पहली बार आवे भुवनेश्वर में और किसी वृद्ध व्यक्ति से पूछे, या यहाँ के कोई वरिष्ठ मिनिस्टर से पूछे कि ये भुवनेश्वर कैसे बस गया, बाई चांस बस गया। किसी रात में सारे भवन ऊपर से आया करके टपक करके बस गए, रोड भी बन गया अपने आप, गाड़ियां भी अपने आप चलने लगी, पता नहीं, बाई चांस सब हो गए। इसका अर्थ है कि उस मूर्ख को कोई ज्ञान नहीं। भुवनेश्वर एक नगर है, धीरे धीरे बसा, इसका एक इतिहास है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन है, नगर पालिका है, कॉर्पोरेशन है, सब कुछ की व्यवस्था है, सबके पीछे टाइम लगा है। इसी तरह से पूरा विश्व व्यवस्था एक सीरियल में चली है। इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वास्तव में, कालक्रम के अनुसार कैसे, किसके बाद कौन हुआ, किसके बाद कौन हुआ, किसने क्या बनाया, किसने क्या बनाया, इसके पीछे क्या नियम है, इसको कैसे रखा जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, सब सिस्टमेटिक भगवान की व्यवस्था है। लेकिन भगवान की व्यवस्था तक दिमाग नहीं पहुंचता है तो सब बाई चांस हो गया। बाई चांस, तुम्हारा अज्ञान बाई चांस हुआ बाई चांस, कुछ ही बाई चांस नहीं होता। और तुम बैठे रहो और कहो कि कोई कहे कि ठीक है बैठे रहो, बाई चांस तुमको भोजन मिल जाएगा। तुम क्यों इतना काम धंधा करते हो, सवेरे से शाम तक इधर दौड़ो उधर दौड़ो, ऑफिस में फोन करो, ये करो, जब बाई चांस हो ही रहा है तो अपने आप भोजन पक जाएगा, अपने आप खाओगे, जियोगे, क्या हलचल करना है। जब इतना बड़ा काम बाई चांस हो सकता है तो तुमको आधा किलो भोजन बाई चांस नहीं मिलेगा। नहीं, उसके लिए तो कहते हैं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, और ये बाई चांस हो गया। एक बार तो हमसे एक व्यक्ति बहस कर रहा था कि ये प्रकृति ने किया है, प्रकृति ने किया है।
तो मैं पूछ दिया प्रकृति तुम्हारी दादी है? प्रकृति कर रहे, कहाँ प्रकृति रहती है, किसकी प्रकृति है? प्रकृति दे रही है। प्रकृति कुछ नहीं करती है। प्रकृति तो पुरुष के, भगवान के अनुशासन से कुछ रचना करती। जैसे कोई बच्चा हुआ है और उसको कोई कहे ये तो बाई चांस हो गया है, बाई चांस नहीं हुआ है, वो किसी माता से जन्म लिया है, पर माता ने भी जन्म नहीं दिया है। ये सिद्धांत है। वास्तव में वो अंश पुरुष का है। पुरुष के संजोग से माता ने उसको पैदा किया है, अन्यथा वो पैदा नहीं कर सकती है। भगवान गीता में कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना नैन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती नंदन, मैं जब प्रकृति पर देखता हूं अध्यक्षेण, अधिक्षेण, जब मैं संकल्प करके प्रकृति पर देखता हूं तब प्रकृति सभी जीवों को उत्पन्न करती है। नहीं तो ऐसे कर ही नहीं सकती है। जड़ बहिरंगा प्रकृति है, क्या उत्पन्न करेगी? तो प्रकृति को गर्भित करके जो पुरुष सारे विश्व की सृष्टि कर रहा है, सारा भोगोपकरण दे रहा है, शरीर दे रहा है, सारी सुविधा दे रहा है, उस पुरुष को कोई जानता ही नहीं। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं त्रिभिर गुणमय भावे रेभि सर्वविदम जगत मोहितम ना भी जानाति मामेभ्यः परमव्यय। प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा मोहित जीव सब मुझको नहीं जानते। मोहितम ना भी जानाति माम एभ्यः परम अव्ययम। इन प्रकृति के गुणों से परे मैं हूं, अविनाशी हूं, इसको कोई नहीं जानता। प्रकृति के अंदर ही सब कुछ वो जानते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन विश्व की रचना करने वाला कौन है, कौन जिला रहा है, खिला रहा है, इसको नहीं जानते। भगवान कई बार गीता में इस बात को कहते हैं, हमको लोग नहीं जानते, हमको लोग नहीं जानते, प्रकृति को जानते हैं। क्योंकि प्रकृति के गोद में रह रहे हैं, प्रकृति का खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो प्रकृति को तो जानते हैं थोड़ा थोड़ा, और इतना ही जानते हैं कि प्रकृति दे रही है। प्रकृति क्या है ये भी नहीं जानते। प्रकृति दे रही है और पुरुष इसके पीछे सारा काम कर रहा है, उसको नहीं देखते। श्रील प्रभुपाद जी इस विषय में एक कथा बोले हैं कैसेट में, और सत्य घटना है। एक बार एक बच्चा जन्म लिया एक व्यक्ति के यहाँ, तो वो व्यक्ति, विदेश की घटना है, वो सर्विस करता था, तो अपने घर से बिल्कुल सवेरे निकल जाता था, बिल्कुल सवेरे। तब तक बच्चा सोया रहता था, सोया रहता था, उस समय निकल जाता था उसका पिता, और उधर से काम करके आता था तो उसके पहले ही बच्चा सो जाता था। तो कभी बाप को देखा नहीं था, कभी नहीं देखा अपने पिता को, क्योंकि पिता के जाने के समय सोया रहता था और आने से पहले ही सो जाता था बच्चा। एक दिन कोई छुट्टी का दिन था, अकस्मात तो काम करने वाला उसका पिता सोया था, तो बच्चा जगा और लगभग 5-6 साल का हो गया था। तो उस आदमी को सोया हुआ देखा, जिसका अंश है, जिसने पैदा किया है, उसी को सोया हुआ देखा। तो बच्चा पूछता है, मदर हु इज दिस मैन, ये आदमी कौन है? तो मां कहती है ही इज योर फादर, ये तुम्हारा फादर है। तो कहता है मदर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फादर? ये पिता का क्या मतलब है, फादर का क्या मतलब है? अब मां क्या बतावे उसको कि पिता का क्या मतलब होता, कैसे बताओ? उसके लिए बहुत कठिन पड़ गया है बताना। मैंने परिचय दिया कि ये तुम्हारा पिता है, तो पूछता है पिता का क्या अर्थ है? उस छोटे से बच्चे को मां कैसे बतावे कि तुम इसके वीर्य से जन्म लिए हो, इसके अंश हो? बहुत बहुत व्याख्या करके समझानी पड़ेगी। तो ऐसे ही ये छोटे छोटे बच्चे, मनुष्य प्रकृति को जानते हैं, लेकिन जब पुरुष को, परम पुरुष भगवान के बारे में कहा जाता है, तो वो कहाँ रहता है? निराकार है क्या? उसको तो देखे नहीं।
माँ को तो देखे हैं, प्रकृति को तो देखे हैं, लेकिन जो सब कुछ दे रहा है उसको नहीं देखे। मान लीजिए कोई पिता परदेश में रहता है, नौकरी करता है, घर बहुत कम आता है, 2-4 बच्चे हैं उसके, और बच्चे उसको न देखे हों, तो ऐसी शंका कर सकते हो कहाँ रहता है, क्या करता है, जबकि सारा कमाई उसी का खा रहा है। उनके माँ के पास जो भी पैसा आ रहा है, अनाज आ रहा है, कपड़ा आ रहा है, सब पिता का दिया हुआ आ रहा है, लेकिन वो जानते ही नहीं। और इधर भारतवर्ष में भी इतना बड़ा ज्ञान है, इधर लोग आदि शक्ति इसको तो बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन आदि पुरुष को स्वीकार करने में हिचक जाते। माँ को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि माँ से कुछ लेना होता है, प्यार लेना होता है, वस्तु लेनी होती है, तो माँ पर विश्वास है, भवानी जी, दुर्गा जी ये करेंगी वो करेंगे, लेकिन विष्णु पर विश्वास नहीं। यह मूर्खता है वास्तव में। और आदि शक्ति क्या करेगी? आदि पुरुष की सहायता से ही सब कुछ कर सकती है। आज तक रिकॉर्ड है विश्व में, वैदिक इतिहास बताता है कि ऐसे अनेक पुरुष हुए हैं जिन्होंने बिना स्त्री के बच्चा पैदा कर दिया है, लेकिन आज तक कोई भी स्त्री बिना पुरुष की सहायता के कोई संतान उत्पन्न नहीं की। कहीं नहीं देख सकते। पुरुष का ही वास्तव में सर्जन है, पुरुष ही मूल है, तो भगवान ही मूल है। प्रकृति तो सेकेंडरी कारण है जीवों के जन्म का, भगवान मूल कारण। भगवान ने ब्रह्मा जी को पैदा किया, ब्रह्मा जी अपने शरीर से कई पुत्र उत्पन्न कर दिए। पहले अपने मन से 4 पुत्र उत्पन्न किए, फिर शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से उत्पन्न किए। उनके पुत्रों ने भी, मतलब ब्रह्मा जी के पुत्रों ने भी मानसी सृष्टि की है। कश्यप जी ने भी मानसी सृष्टि की है, और कई लोगों ने ऐसा किया, परंतु स्त्री में वो सामर्थ्य नहीं है कि बिना पुरुष के आश्रय के वह संतान उत्पन्न करे। ये संभव नहीं। इस संसार में हम लोग देवियों की महिमा बहुत गाते हैं, सुनते हैं, ये किया वो किया ये किया, और प्रकृति को भी, प्रकृति जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, परंतु वास्तव में यह पूर्ण रूप से विष्णु पर आश्रित है, और भगवान किसी पर आश्रित नहीं, किसी पर आश्रित नहीं। जब उन्हें द्वारका का निर्माण करना हुआ तो एक रात में ही 1 मिनट में द्वारका नगर बस गया। भगवान अभी मथुरा में थे, जब नगर बनकर तैयार हो गया, एक क्षण में ही सारा, बहुत विस्तार का नगर, और सब कुछ अद्भुत थे, कला प्रस्तुत की गई थी वहां पर, सब कुछ अद्भुत। ये श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है। और उसके बाद जरासंध के भय से भयभीत होकर नाटक किए भगवान, और बलराम जी के साथ मथुरा छोड़कर चले गए। तो मथुरा में जितने लोग थे, जो भी गाय भैंस या अपने स्वजन जो कुछ भी था, एक ही रात में वे सोए मथुरा में, और जगे तो देखे कि द्वारका आए हुए सब लोग, एक एक पशु, एक एक मनुष्य, और वही घर, ठीक वैसा घर, वो देखे कि हम द्वारका में हैं। सोए थे मथुरा में और जगे द्वारका में, कैसे चले गए? दूसरे को अगर ले जाना होगा, केवल अपना एक 4-5 फैमिली, तो इधर आरक्षण कराओ, ये करो ये करो, ये सामान बुकिंग करो, ये कैसे जाएगा, पलंग कैसे जाएगा, बेड कैसे जाएगा, इसको नीलाम करो, बेचो, चलो, कितनी परेशानी होगी। लेकिन भगवान तो ऐसे कर दिए। और वहां पर जाकर के भगवान को 16,000 विवाह करना था, तो एक एक रानी के लिए एक एक अलग नगर ही चाहिए। वो सब क्षण भर में बनकर तैयार हो गया सबके लिए, बहुत परेशानी नहीं हो रही थी। तो इसी तरह से सृष्टि हुई है। भगवान स्वतंत्र है, इस बात को समझना चाहिए। वो पराश्रित नहीं है, किसी की अपेक्षा उनको नहीं, वो सब तरह से पूर्ण है। तो अपनी इच्छा से प्रकट हुए मनुष्यों को ज्ञान देने के लिए,
श्रील प्रभुपाद इस नृणाम शब्द पर बहुत व्याख्या किए हैं लेक्चर में, अपने भाषण में इसको बहुत हाईलाइट किए कि भगवान यहां पर आते हैं तो वे मुख्यतः मनुष्यों के हित के लिए आते हैं और देवताओं की रक्षा के लिए आते हैं, क्योंकि मनुष्य और देवता मिल करके बाकी सृष्टि को ठीक से रख सकते हैं, और भी पशु पक्षी जो भी हैं दैत्य वगैरह उनको ये लोग ठीक रखते हैं। इसलिए मनुष्य समाज में भगवान प्रायः आया करते हैं। वे चाहते हैं कि मनुष्य का समाज भौतिक सुख सुविधा के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण पारंगत होना चाहिए। मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए आए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान कभी भी कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस के समाज में प्रवचन नहीं किए, क्योंकि वो समझ नहीं सकते। उनके समाज में कुछ सिखाना बेकार है। ऐसे भगवान गौओं के समाज में रहे, लेकिन उनको केवल घास चराते थे, ऐसा नहीं कि उनको प्रवचन सुनाया करे वृंदावन में। लेकिन वो मनुष्यों के लिए आते हैं। किसके लिए? आत्म प्रज्ञप्ते नृणाम। ज्ञान वास्तव में मनुष्यों को ही दिया जा सकता है, पशु पक्षी को नहीं दिया जा सकता। कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। मान लीजिए अगर भुवनेश्वर का कोई पुराना से पुराना कुत्ता हो, फिर भी उसको आज तक मालूम नहीं होगा कि इस नगर का नाम भुवनेश्वर है ना? मान लीजिए 15 साल 20 साल का पुराना कुत्ता होगा, फिर भी उसको मालूम नहीं। लेकिन मनुष्य का छोटा बच्चा भी और 3-4 साल का हो गया, बोलने लगा, तो उसको बताया जाएगा कि तुम कहाँ के हो, भुवनेश्वर के हो, भुवनेश्वर के हो, तो कहीं कोई पूछे तो बता देगा। और कुछ ज्ञान कुत्तों में भी हो जाता है, बल्कि कुत्ता में मनुष्य से ज्यादा ज्ञान होता है किसी किसी मायने में। हमने देखा है किसी कुत्ते को गांव से ले जाइए, छोड़ दीजिए दूर, तो घूम करके आ जाएगा। लेकिन मनुष्य का बच्चा अगर गांव से बाहर हुआ है तो कुत्ते से भी कम ज्ञान है, वो भूल जाएगा वो नहीं आ सकता है तो वह ज्ञान है, लेकिन वो केवल संसारिक कुछ थोड़ा सा ज्ञान है। मनुष्यों को बहुत जल्दी ज्ञान होता है। यदि उनको बताया जाए भगवान के बारे में तो तुरंत पकड़ लेते हैं, क्योंकि भगवान ने, ब्रह्मा जी ने स्पेशल बुद्धि दिया है मनुष्यों को, और वह उसको मनीषा कहते हैं। तो वह मनीषा बुद्धि भगवान ने मनुष्यों को इसलिए दिया कि ये हमको समझ जाएंगे, परंतु मूर्खता बस मनुष्य अपनी बुद्धि का इस्तेमाल संसार को भोगने में लगा देता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो भगवान जन्म लिए हैं मनुष्यों को आत्मज्ञान देने के लिए। आत्म प्रज्ञप्त है, यह नहीं कि आप विज्ञान की शिक्षा देने के लिए आए हैं वैकुंठ से, या यह फैसिलिटी बताने के लिए, या कंस्ट्रक्शन, शिल्प, ये सब बताने के लिए नहीं। आत्मज्ञान देने के लिए आए हैं। जीव वास्तव में चिन्मय है, देह नहीं है, और बारंबार जन्म और मृत्यु के अधीन हो रहा है, दुख भोग रहा है। इस संसार में सब जगह वास्तव में दुख है। यदि थोड़ा विचार करके देखा जाए तो भगवान ने मनुष्यों को आत्मज्ञान दे करके उन्हें दुख से मुक्त करने के लिए आते हैं। ये भगवान कपिल देव का उदार अवतार। और एक शब्द शौनक जी कह रहे हैं, स्वयं जाता। और कई बार भगवान से प्रार्थना की जाती है कि आप अवतार लीजिए, अवतार लीजिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण, इनके अवतार के लिए सारे देवता प्रार्थना किए, और कई अवतार होते हैं जिनके लिए प्रार्थना की गई, जैसे नृसिंह भगवान के अवतार के लिए। उस समय नहीं, जब प्रकट हुए थे उस समय नहीं, उसके पहले देवताओं ने बहुत प्रार्थना किया कि आप हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो भगवान ने कहा था कि ठीक है, मैं अवतार लूंगा। जिस दिन हिरण्यकश्यप प्रहलाद का वध करना चाहेगा अपने हाथ से, उसी दिन मैं प्रकट होकर के उसका वध कर दूंगा, पर प्रहलाद की रक्षा करूंगा, और तुम लोग भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा।
वामन देव के अवतार के लिए अदिति ने पयोव्रत किया था। कई अवतार ऐसे हैं जिनके लिए प्रार्थना की जाती है, प्रयास किया जाता है, लेकिन भगवान कपिल देव के अवतार के लिए कोई प्रार्थना नहीं। स्वयं ही मनुष्यों का हित करने के लिए, उन्हें सच्चा ज्ञान देने के लिए भगवान अवतार लिए। तो ऐसे प्रभु के कीर्ति को सुनने में मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं हो रही हैं। शौनक जी कहते हैं, मैं और सुनना चाहता हूं, और सुनना चाहता हूं। और मैं का उपलक्षण सारे ऋषि मुनि, ये सब और सुनना चाहते हैं। और भगवान के लिए कह रहे हैं, भगवान पुंसम वर्ष्मण, पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं, पुरुषोत्तम हैं। और सर्व योगी नाम वरिम्ण, और समस्त योगियों में सर्वश्रेष्ठ। भगवान पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ है और योगियों में भी सबसे श्रेष्ठ। इसीलिए भगवान का नाम पुरुषोत्तम है और योगेश्वर है। योगेश्वरेश्वर, योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं श्री कृष्ण। भगवान सभी उपाय जानते हैं और भक्ति योग के द्वारा प्राप्य हैं। योग का अर्थ होता है माया बंधन से मुक्त होकर के भगवान से संयोग करना। तो इस विषय में भगवान को जो ज्ञान है वो किसी को ज्ञान नहीं, और वास्तव में भगवान ही यथार्थ वक्ता है। ज्ञान केवल भगवान को है और ठीक ठीक प्रवचन भी भगवान ही कर सकते हैं। कुछ लोगों को थोड़ा ज्ञान इस संसार में होता भी है, लेकिन उसको बोलने की कला उनको मालूम नहीं है, बोल नहीं सकते, प्रकट नहीं कर सकते। कौन बात कितने शब्दों में कहना है, किस देश में कहना है, किस काल में कहना है, कौन बात जरूर आनी चाहिए, कौन बात मुख से नहीं निकलनी चाहिए, बहुत कम लोगों को मालूम है। ठीक ठीक प्रवचन करना, ठीक ठीक सब चीज का ज्ञान केवल श्री भगवान को है। इसलिए उनको कहा गया सर्व योगिनाम वरिम्ण, सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ। वरिम्ण षष्ठी विभक्ति में है, सभी योगियों में सबसे श्रेष्ठ और सभी पुरुषों में उत्तम है, सबसे अधिक सुंदर, सबसे अधिक विद्वान। मतलब अनंत विद्या के आगार, अनंत सौंदर्य, अनंत बल, अनंत जस, सब कुछ अनंत है। इसीलिए इनको पुरुषोत्तम कहते हैं। तो भगवान पुरुषोत्तम है, जोगेश्वरेश्वर है। तस्य विश्रुतौ, भगवान के विश्रुति में, कीर्ति में, श्रुत देवस्य, बारंबार सुनने के बाद भी मैं असवह न तृप्यन्ति। श्रुत देव का अर्थ है कि देव का अर्थ है कृष्ण और श्रुत का अर्थ सुने हुए। ये अपनी विशेषता शौनक जी बता रहे हैं। हमने भगवान के विषय में बहुत सुना है, फिर भी मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं हो रही, हमारी इंद्रियां तृप्त नहीं हो रही। मैं बहुत सुना है। अथवा भगवान की कीर्ति बहुत फैली हुई है, सारे संसार में बहुत फैली हुई है, और अपनी कीर्ति के द्वारा भगवान देदीप्यमान हैं, चमकते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। तो ऐसे प्रभु की विश्रुतौ कीर्ति में को सुनने के बाद भी मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं हो रही हैं। मतलब भूरी श्रुतदेव से बहुत सुना हूं, फिर भी मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं हो रही। अथवा भगवान की कथाएं बहुत फैली हुई हैं संसार में, बहुत फैली हुई हैं, पर मुझे सुनने की लालसा और है, मेरी तृप्ति नहीं हो रही। वे 88,000 ऋषि पूरा घर गृहस्थी का त्याग करके और नैमिषारण्य में रह रहे थे, एक ही काम करने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए। तो वास्तव में मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार, भगवान को समझना, कृष्ण को समझना, इसी में जीवन की सफलता है। तो जो लोग इस कार्य में लगे हैं कि भगवान को हमें समझना है, भगवान को समझना है, भगवान से प्रेम करना है, तो वही वास्तव में सच्चे मानव हैं। पर भगवान को समझने के लिए किस क्रिया में उनको सबसे ज्यादा सजग रहना चाहिए, दत्तचित्त होना चाहिए, लगे रहना चाहिए, वो है श्रवण।
नैमिषारण्य के ऋषि लोग सब कुछ छोड़ करके श्रवण में लगे हुए थे। इस जीवन में मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है भगवान की कथा सुनना। इससे बड़ा काम कुछ भी नहीं है। ये ऋषि लोग प्रमाण हैं। ये जो कहते हैं, जो करते हैं, वो प्रमाण है। ऐसा नहीं कि चलो 2 दिन 4 दिन सुन लिया, 1 दिन सुन लिया, 1 महीना सुन लिया, तो इसके बाद बस बंद, काफी सुन लिया, अब दूसरा काम करना चाहिए। शौनक जी कहते हैं हमारी इंद्रियां तृप्त नहीं हो रही हैं। और वे कितने दिन सुन रहे थे लोग? 1000 वर्ष के लिए वो लोग यज्ञ चालू किए थे। तो यज्ञ के बहाने भगवान की कथा सुनना चाहते थे। लगातार इतने वर्षों तक ये सुनते रहे भागवत, भगवान की लीलाएं। और वो भी ऐसा नहीं कि 1 घंटा सवेरे कर लिया हो गया, दिन भर सुनते ही रहते थे। कुछ आदमी सोच सकते हैं कि सुन कर क्या करेंगे भाई, करना तो कुछ चाहिए। नहीं, सब कुछ करना चाहिए सुनने के लिए, सुनना ही करना है। महाराज परीक्षित ने अपने जीवन में और क्या किया? अंत में केवल सुने, और सुनने पर भगवान के धाम चलेगा। तो श्रवण करना, कथा सुनना, ये सबसे बड़ा कर्तव्य है। एक बार एक व्यक्ति हमसे पूछा कि तो महाराज हमारी जिम्मेवारी हो भगवान की पूजा करना, तो क्या करना चाहिए? तो मैं कहा उतने दिन दूसरे को पूजा दे करके सुनना चाहिए। मिले तो कथा सुननी चाहिए, भगवान की पूजा बाद में कर लो। ऐसा नहीं कि भगवान भूखे बैठे हैं, तुम्हारी पूजा के बिना वो हीन हो रहे हैं। ये जो ऋषि मुनि जुटे हैं नैमिषारण्य में, ये लोग भी भगवान के सेवक थे। ऐसा नहीं था कि इनको डीटी वर्शिप वगैरह मालूम नहीं था। लेकिन सुनने के आगे और सब कुछ नहीं है। यह प्रधान कर्तव्य है, अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। इसलिए समय निकालना चाहिए। हमें ये सुनना ही है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। आज एक भक्त हमसे बात कर रहे थे, जो पार्क में जा रहा था, कि महाराज वो अपनी बात कह रहे थे, लेकिन थर्ड पुरुष में कह रहे थे। तो कहा महाराज कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ 2 बार कथा होनी चाहिए, एक ही बार क्यों होती है? ऐसे वर्णन कर रहे थे। तो मैं समझ गया कि ये अपनी बात कह रहे हैं। महाराज यहाँ 2 बार कथा होनी चाहिए, कम से कम 2 बार होनी चाहिए। कुछ लोग यही कहते हैं। तो फिर कहते हैं, मैं कहा कि महाराज जी सारी दुनिया में जाते रहते हैं, ये होता रहता है, तो 1 बार करते हैं, कैसे 2 बार करें? लेकिन वही व्यक्ति लास्ट ईयर यहाँ पर अनुमोदन में रो दिए कि यहाँ 2 बार कथा क्यों नहीं होती है, मतलब एक ही सप्ताह में 2 बार क्यों नहीं कथा होती। तो शायद उन्हीं की प्रार्थना से भगवान ने यहाँ ये व्यवस्था कर दी है कि इस बार 2 सीटिंग में कथा है। जी, तो हम लोग तो कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। वास्तव में वक्ता और श्रोता तो सूत जी हैं और शौनक जी हैं, ये ऋषि लोग। सब कुछ छोड़ करके और भगवान की बात सुन रहे हैं। सुनना ही प्राप्ति कराएगा भगवान की, भगवान के चरणों में प्रेम देगा। इतना सुनने के बाद भी शौनक जी कहते हैं मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं। इंद्रियां तृप्त नहीं है मतलब सारी इंद्रियां उत्सुक हैं सुनने के लिए, मतलब सब कान के पीछे हैं। श्रवण इंद्रिय कान ही सुनेगा, लेकिन ये कह रहे मैं असवह न तृप्यंती, मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं हो रही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि श्रवण में ही सारी इंद्रियां लगी हुई हैं। जिह्वा न खाना चाहती है, न और पैर कहीं चलना चाहता है, और इंद्रियों की वृत्ति बिल्कुल सस्पेंडेड है और कोई काम नहीं करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि सारी इंद्रियां श्रवण में रत हैं और सुनने पर भी तृप्त नहीं हो रही, सुनने पर और सुनने की लालसा बढ़ रही। यही है मनुष्य का कर्तव्य, इसी के लिए प्रयास करना चाहिए। तस्सैव हेतु प्रजतेत कोविदो न लभ्यते जद भ्रमता में पर्यध तल्लभ्यते दुखवदन्यतः सुखम सर्वत्र कालेन गभीर रंगसा। श्री नारद जी भगवान वेदव्यास देव से कहते हैं कि किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को कोविद उसी बात के लिए प्रयास करना चाहिए, उसी के लिए जो अपने आप मिलने वाला नहीं है और जिसे पाना बहुत जरूरी है, तो वो है भगवान की भक्ति।
उसी के लिए प्रयास करना चाहिए, उसके लिए पैसा खर्च करना और भी दूसरा काम धंधा छोड़ करके उसके लिए जाना सुनना, इसको प्रयास कहते, परिश्रम करना चाहिए। प्रयास का अर्थ परिश्रम। तस्थैव हेतु प्रजतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमता उपर्यध। और जो कुछ भी है, भोजन है, वस्त्र है, और जो कुछ संसार में मिलना है वो मिलेगा ही मिलेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। कैसे मिलेगा? दुखवत। जैसे हम दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं, कोई परिश्रम नहीं करते हैं, पर दुख आ ही जाते हैं। अपने आप दुख आएगा, आता रहता है, बल्कि दुख को हटाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन दुख आते ही रहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो क्या कभी वो कामना करता है कि भगवान मुझको बहुत दिन हेल्दी रखे हैं, मैं चाहता हूं कि मुझको कफ हो, मुझको कलरा हो जाए, मुझको मलेरिया हो जाए, क्या कोई चाहता है? नहीं चाहता है, लेकिन वो दुख आ ही जाता है। उसी तरह से सुख भी आएगा आएगा आएगा, यदि कर्म में लिखा है, और नहीं लिखा है तो हाय हाय करने से भी नहीं मिलेगा। तो किसके लिए जत्न करना चाहिए? श्रवण के लिए जत्न करना चाहिए। मुख्य बात है भगवान के श्रवण कीर्तन के लिए जत्न करना चाहिए। तस्थैव हेतु प्रजतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यध। ये भगवान की भक्ति ऐसी है कि केवल जन्म लेने से इस ब्रह्मांड में उस ब्रह्मांड में अपने आप नहीं मिलती है, इसके लिए करना पड़ता है, करना पड़ता है, तब यह भक्ति मिलती है। तो करने में जो सबसे प्रधान काम नारद जी बता रहे हैं वो है भगवान की लीलाएं सुनना। तो सुनने के लिए प्रयास करना चाहिए, धन कमाना चाहिए, धन का विनियोग करना चाहिए कि हमको सुनने का अवसर मिले, सुनने का अवसर मिले। और यही भक्ति का अंग मनुष्य को कृष्ण के चरण कमल में भेज देगा। जैसे महाराज परीक्षित इसके प्रमाण है। और भी भक्ति के अंग कर सकते थे कि नहीं? सुखदेव गोस्वामी से कहते कि ठीक है बंद कीजिए, कुछ और ड्यूटी करनी है और कुछ कर लें। लेकिन परीक्षित महाराज कहते हैं तुम बैठो और मैं बोल रहा हूं, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सुनो सुनो। बीच बीच में कहते जाते हैं श्रूयताम श्रुणुस्व राजन, हे राजन सुनो सुनो सुनो। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि अब सुन लिया अब थोड़ा सा और दूसरा काम करो, भक्ति के ही और अंगों को करो, नहीं, सुनो। तो यहां पर यही अर्थ निकल रहा है। शौनक जी कहते हैं कि हमारी इंद्रियां तृप्त नहीं हो रही, आप और बताइए, और कीजिए, कहिए। जद जद विधत्ते भगवान स्वच्छंदात्मात्म मायया तानि में श्रद्धानस्य कीर्तन्यान्यनुकीर्तय। स्वच्छंदात्मा, परम स्वतंत्र, प्रकृति के अधीश्वर श्री भगवान अपनी अंतरंगा माया के द्वारा जब जब प्रकट होते हैं और जो जो करते हैं, जब जब विधत्ते, जो लीला करते हैं, जो काम करते हैं, तानी में अनुकीर्तय, इन सब का वर्णन मुझसे कीजिए, हम लोगों को सुनाइए भगवान कैसे कैसे कर्म करते हैं। तो खास करके इस समय जो भगवान कपिल देव का प्रसंग चल रहा है तो उसी के विषय में केंद्रित कर रहे हैं प्रश्न को कि भगवान कपिल देव ने आगे क्या क्या किया। पहले संकेत हो चुका है कि सांख्य शास्त्र का परिवर्तन करेंगे भगवान। तो प्रश्न का सार यह है कि भगवान ने किस प्रकार उपदेश किया, क्या उपदेश किया, उस उपदेश को हमें सुनाइए। भगवान जो भी करते हैं लीला वो सुनने ही लायक है, कीर्तन करने ही योग्य है। कीर्तन्यानी, भगवान जो लीलाएं करते हैं जब जब विधत्ते भगवान, वो कीर्तन्य है। कीर्तन्य का अर्थ होता है प्रशंसनीय, और प्रशंसनीय का को ही कहते हैं कीर्तनीय। कीर्तन, कीर्तन का अर्थ है भगवान की कीर्ति का प्रसार, भगवान की कीर्ति का जो प्रसार किया जाता है तो उसको कीर्तन कहते हैं। और भगवान की लीलाएं विशेष करके वास्तव में कीर्तनीय होती हैं। जीव का धर्म है कि उन्हीं को गावे, उन्हीं का वर्णन करे, बोले, और चीज न बोले। अगर कदाचित कोई आदमी अखबार पढ़ा है तो अखबार पढ़कर अपने भीतर मन में रख ले, दूसरे के पास न वर्णन करे, क्योंकि वो कचरा उसके कान में क्यों डालेगा।
जो स्वयं अपने भीतर डाल लिया, ये अभी तो अपना बिगाड़ना ही हुआ। अपनी आंख लगाया, अपना दिमाग लगाया, ये सोचा वो सोचा, तो फिर दूसरे का काम क्यों खराब करेगा, क्यों खराब करेगा। एक बार एक व्यक्ति को परिक्रमा में, एक साधु को एक व्यक्ति ला करके बीड़ी और एक दियासलाई दे दिया, बीड़ी का बंडल। परिक्रमा में बैठा हुआ था, कभी बीड़ी नहीं पीता था, लेकिन श्रद्धा से कोई यात्री था, परिक्रमा कर रहा था, और साधुओं को बीड़ी और दियासलाई देता था, माचिस देता था। तो साधु बैठा था तो उसको ला करके वो दे दी। तो साधु कहने लगा दूसरे साधुओं से, मैं तो पीता नहीं हूं, ये क्या होगा, ये क्यों दे दिया। तो किसी ने कहा कि दूसरों को दे दो। तो कहा दूसरे को क्यों दे दें, आखिर ये हानिकारक चीज है तो दूसरे को क्यों दे दें। तो पूरा बीड़ी का बंडल दिया सलाई से जलाकर राख कर दिया वहीं। वो पीता नहीं, बीड़ी का बंडल जल कर वहीं पर स्वाहा हो गया, बीड़ी को बीड़ी पी गया। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका कीर्तन नहीं करना चाहिए, नहीं वर्णन करना चाहिए। जो देख लिया वर्णन न करे। वो कचड़ा अपने जिह्वा पर न लावे और दूसरे के कान में न ठूसे, ये देने की जरूरत नहीं। क्या देने की जरूरत है जनता को, भगवान का नाम और भगवान की कथा। कीर्तनियो सदा हरि, सब समय और सब जगह कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए, ये धर्म है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन ज्ञानी, कीर्तन करने जोग विष्णु की लीलाएं हैं। और भगवान जो कुछ भी करते हो सब कीर्तन करने योग्य होता है। यदि वे मथुरा के युद्ध के मैदान से जरासंध के भय से भाग रहे हैं तो भगवान का युद्ध छोड़ करके भागने भी गाने लायक है, प्रशंसा करने योग्य है। रणछोड़ जी बन गए भगवान, युद्ध छोड़ करके भागे तो वो भी कीर्तन करने लायक। अगर गोपियों के घर में नवनीत माखन चुराने जा रहे हैं तो वो भी कीर्तन करने लायक। भगवान के चोरी की लीला भी कीर्तन करने योग्य। कभी भगवान रंज क्या हुए कि ये क्या हमारे चोरी की चर्चा ये लोग कर रहे हैं। और भगवान यदि अपराध करें, मटका फोड़ दें और माँ जसोदा उनको उखल में बांध दे तो उसको भी खूब गाया जाता। पूरा कार्तिक में तो दीपक दिखा दिखा कर नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम यही किया जाता है और भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं सोचते हैं कि हमारे गलती पर, अपराध पर ये लोग इतना खुश हो रहे हैं। भगवान का सब कुछ कीर्तन करने लायक होता है। चोर जार शिखामणि। और बाह्य दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से तो गोपियों का दही छीनना, छेड़खानी करना ये गलती है। भगवान गलती नहीं किए हैं, भगवान तो पूर्ण सत्य लीला कर रहे हैं और बहुत आवश्यक है। गोपियों के प्रेम के ऋणी हैं भगवान। लेकिन बाह्य दृष्टि से अगर देखा जाए तो दूसरे की लड़कियों को छेड़ना, इस तरह से उनसे दही मांगना जबरदस्ती, उनके मटके पर ढेला मार देना, फूट जाए घड़ा, कपड़ा फाड़ देना, यह अपराध है। लेकिन इसको गाते रहते हैं भक्त लोग, गाते रहते हैं। चिरहरण लीला गाते हैं। तो जब भगवान की ये सब चोरी आदि की भी लीलाएं गाने योग्य हैं तो और का तो कहना ही क्या। तो भगवान चोरी करें, चाहे रथ हाँके या चाहे युद्ध छोड़ करके भागे अथवा जसोदा के बांधने पर रोवे, फक कर रोवे, कोई सहायता नहीं कर रहा है। माँ ने बांध दिया उखल में, किसी की हिम्मत नहीं थी कि जाकर खोल दे, कोई नहीं खोल सकता था। तो किसी बच्चे ने जाकर बलराम जी से कहा कि अरे बलराम, तुम्हारा भाई आज उखल में बांधा गया। तो बलराम जी में आवेश आ गया संकर्षण का, जो विश्व का प्रलय करते हैं एक फूंक से ही। तो उनमें ये आवेश आ गया कि मैं संकर्षण हूं, मैं ईश्वर हूं और कृष्ण को कौन बांध सकता है। अपने इस भाव में आ गए। तो वहां पर आए जसोदा जी के पास, कृष्ण के पास,
उखल में बंध कर कृष्ण मुंह लटका करके रो रहे थे। लगता था कि अब ऐसी विपत्ति में कोई नहीं पड़ा है, कोई खोल नहीं रहा है। माँ खाना देना बंद कर चुकी है, वो अपने दूसरे काम में लगी थी, कोई निकट आ नहीं रहा था। बलराम जी आए। बलराम जी आए तो जोर जोर से पूछ रहे थे, कौन बांधा है, कौन बांधा है कृष्ण को, कौन बांधा है, तुमको पता है ये कृष्ण कौन है और मैं कौन हूं, तुमको पता है, पता है। किसी बच्चे ने कहा कि माँ ने बांधा है, माँ ने बांधा है, उसको पता है कि कृष्ण कौन है और मैं कौन हूं, पता है। तो माँ ने सुन लिया, तो हाथ में छड़ी लिए हुए वो आई छड़ी लिए हुए आई। तो अब बलराम जी अब जो तड़क भड़क कर रहे थे, तो फिर भी पूछते, तुमने बांधा है, तुमने बांधा है। तो माँ कहती, हाँ मैंने बांधा है। क्या कहते हो, तुमको पता है कृष्ण कौन है, ये साक्षात नारायण है। तो माँ पूछती है, और तुम कौन हो। मैं शेष नाग हूं, मैं शेष नाग हूं, अभी फूंक दूंगा सारा ब्रज जल करके राख हो जाएगा। खोलती हो कि नहीं, खोलती हो कि नहीं। तो माँ यशोदा छड़ी दिखा करके कहती है, तो कृष्ण तो नारायण है और यही नृसिंह का अवतार लिया, यही सब लिया। पहले बलराम जी ने कहा था कि ये बार बार अवतार लिया, तुमको पता नहीं है कृष्ण कौन है, ये साक्षात भगवान है, ये है, और मैं भी ये हूं, ऐसा मैं ईश्वर हूं, मैं संकर्षण हूं। तो माँ कहती है, देखो बलराम अभी ठीक कर दूंगी, और दूसरे का घर नहीं मिलता है, सब अवतार मेरे ही घर में हो रहा है, अवतार बने हैं, और अभी मैं तुमको बताती हूँ। तो बलराम जी चले भाग, तो भाग गए, और कृष्ण वैसे ही रोते रह गए। जब तक भाई था वो मदद करता, वो भी नहीं कर रहा है। माँ घर के काम करने चली गई, बोले काम में चली गई। तो बलराम जी फिर धीरे से आए, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम अपना कर्म भोगो, और मैं क्या करूं। दूसरा बांधा होता तो मैं खोल दिया होता, मां से मैं कैसे खोल सकता हूं। तुम्हारा ऐसा कर्म, तुमको बार बार कहा कि चोरी मत करो, कहा कि नहीं, याद है तुमको। तो कृष्ण तो और रोने लगते हैं ऊपर से। जो असली सहायक था वो ऐसे जवाब दे रहा है। पर भक्तों को भगवान का रोना भी बहुत अच्छा लगता है, कोई गलत नहीं लगता है। तो बलराम जी कहते हैं, बार बार तुमसे कहा था कि गोपियों के घर में चोरी मत करो, मटका मत फोड़ो, अरी मत फोड़ो, आज अपने घर में क्यों मटका फोड़ा, क्या जरूरत है मटका फोड़ने की। अगर माँ ने तुमको दूध पिलाना छोड़कर तुमको जमीन पर रख दिया तो थोड़ा सह लिए होते, क्यों फोड़ा, तो फोड़ो तो भोगो, हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। तो उनको देख करके कृष्ण और रोने लगे। तो बलराम जी भी खड़ा होकर के वो दोनों भाई रोने लगे। तो वो तो बंधे बंधे रो रहे हैं, ये बिना बंधे स्नेह में रो रहे हैं, तो अब क्या करें। तो भगवान का यह रोना भी कीर्तन करने योग्य है। भगवान का हंसना या पलायन करना, चोरी करना, सब कुछ दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान के सारे कर्म दिव्य अद्भुत है, कीर्तन करने जोगे। इसी का कीर्तन करना चाहिए, इसी का श्रवण करना चाहिए। यही जीव का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि जितना अधिक से अधिक को सुन ले कृष्ण के विषय में, और जितना अधिक से अधिक जप करे, गीत गावे, कीर्तन गावे, जितना कर सके, यही लाभ है वास्तव में। इसी के लिए मनुष्य शरीर दिया गया है, और मनुष्य शरीर में इस प्रकार की स्पेशल इंद्रियां दी गई हैं कि वो ऐसा करे और भगवान का प्रसाद खाए, शरीर दिव्य हो जाता है, निर्मल हो जाता है प्रसाद खाने से, प्रणाम करने से, भक्तों की सेवा करने से, भक्तों को प्रणाम करने से। जो भगवान के दर्शन से और उनको प्रणाम करने से लाभ होता है, वही लाभ भगवान के भक्तों का आदर करने से होता है। भवत तनु नाम, भक्त जो है वे भगवान के शरीर कहे गए हैं, क्योंकि तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोर वैष्णव अपराध। तो भक्तों के हृदय में भगवान रहते हैं और भगवान के हृदय में भक्त रहते हैं। गोविंद तो कहते हैं कि हमारे भीतर ही नहीं रहते, वैष्णव ही मेरा प्राण है। मतलब प्राण जितना प्रिय है मनुष्य को, उतना प्रिय भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के लिए बहुत मानते हैं। ये बात उन्होंने कहा है दुर्वासा जी से
दुर्वासा जी अम्बरीश का वध करना चाहते थे, वो खाने के चक्कर में थे। और अम्बरीश महाराज तो केवल पारण करने के लिए जल पी लिए, चरणामृत पी लिए। इसी पर दुर्वासा गर्म हो गए कि क्यों पहले खा लिया, क्यों पहले खा लिया हमको निमंत्रण देकर। तो जान मारने के लिए कृत्या उत्पन्न कर दिया अम्बरीश। अगर एकादशी व्रत का, द्वादशी व्रत का पारण करने के लिए कुछ जल पी लिया जाए तो क्या गलती थी। और ये भी नदी में नहाने गए तो ज्यादा देर करने लगे, टाइम बीतने लगा पारणा का। तो अम्बरीश महाराज पानी पी लिए, वो भी ब्राह्मणों से पूछ करके। तो दुर्वासा जब नहा कर आए तो जोग बल से ये देख लिए कि ये तो पानी पी लिया। हमारे जैसे अतिथि को निमंत्रण दे करके यह पहले ही खा लिया। जब पहले खा लिया तो हो क्या गया तुम्हारा, पहले पानी पी लिया, इस पर उनका वध करने के लिए कृत्य उत्पन्न कर दी। कभी कभी ये साधु लोग भी बेवकूफी कर जाते हैं, कुछ भी समझते नहीं है क्या करना चाहिए। तो अम्बरीश महाराज का वध करने के लिए कृत्या उत्पन्न किए। तो पहले से ही सुदर्शन चक्र वहां था, उसने कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया। और इतना ही नहीं, अब दुर्वासा का को ताप देने के लिए चला उनके तरफ। तो दुर्वासा भाग चले, भागे ब्रह्मांड में सब जगह। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी का यहां से जल्दी भागो, भागो नहीं तो मेरा लोक जल जाएगा सुदर्शन की ज्वाला से, जल्दी भागो। तो शिव जी के पास गए, शिव जी कहते हैं मैं रक्षा नहीं कर सकता, तुम भगवान के भक्त को सताए हो, अगर तुमको रक्षा पानी है तो भगवान की ही शरण में जाओ, जिनका चक्र है उनकी शरण में जाओ। तो फिर ये भगवान के पास गए, रोने लगे चरण पकड़ करके। तो भगवान ने कहा कि मैं नहीं बचा सकता। वहीं पर भक्तों की महिमा भगवान ने कहा है और कहा कि यदि तुम जीना चाहते हो तो अम्बरीश महाराज का चरण जाकर के पकड़ो, अगर वे माफ कर देते हैं तो माफ है, नहीं तो मैं नहीं माफ कर सकता। ये पहला बार भगवान के जीवन के इतिहास में हुआ कि शरण में आए हुए को ठुकरा दिया। ऐसा कभी नहीं किए थे, पहली लीला भगवान की। क्योंकि दुर्वासा एक भक्त की जान मारना चाहते थे, ठुकरा दे, जाओ तुम नभाग नंदन अम्बरीश के यहाँ। जब अम्बरीश के पास दुर्वासा जी आए तो अम्बरीश महाराज बिना खाए पिए 1 साल तक खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर उन्होंने चक्र से प्रार्थना किया और अंत में कह दिया कि यदि भगवान मुझ पर प्रसन्न है मेरी भक्ति से तो ये ब्राह्मण सुखी हो जाए, चक्र इनको ताप न दे। तो चक्र शांत हो गया और अपने केबिन में चला गया, जहां रहता था वहां चला गया। इस तरह से रक्षा है। भगवान अपने भक्तों को इतना मानते हैं, यदि डायरेक्ट भगवान का कोई अपराध करे, उनको मारने चले, तो भगवान को कोई क्रोध नहीं होता है। भृगु जी ने जा करके लात मार दिया भगवान के छाती में। भगवान चाहते तो उस ब्राह्मण की टांग पकड़ करके बहुत दूर फेंक सकते थे, लेकिन कुछ नहीं किए, उल्टे क्षमा मांगने लगे, अपनी ही गलती स्वीकार करके कि मैं आपका रिसेप्शन नहीं किया, अगवानी नहीं किया, तुम्हारे घर में अतिथि बन करके आए, क्षमा कीजिएगा, मैं सो रहा था और मेरे कठोर वक्षस्थल में आपके कोमल चरण लगे, आपके चरणों में व्यथा हो रही होगी। भगवान चरण सहला रहे थे। तो उन पर जब प्रहार किया जाता है, कभी कोई असुर करता है तो भगवान को कोई खास क्रोध नहीं होता, लेकिन भक्त के ऊपर अगर कोई प्रहार करता है तो उसको नहीं सह सकते, उसको तत्काल दंड दे देते हैं। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भक्त का कभी अपराध नहीं करना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान भक्तों को कहते हैं कि ये हमारे प्राण हैं, प्राण के समान प्रिय। तो इस संसार में जो कुछ भी कृष्ण करते हैं, किसी भी अवतार में, चाहे बारह भगवान का अवतार लेकर के कुछ करें, तो बारह अवतार में भगवान पृथ्वी की खोज कर रहे थे। पृथ्वी को रसातल में चुरा दिया था वो हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष, वो चुरा करके नीचे गाड़ दिया था। तो भगवान पृथ्वी का पता लगा रहे थे। सुअर किसी चीज का पता सूंघ करके लगाता है, तो सूकर कहते हैं उसको, सुसु करोति इति सुकर।
जो सू सू करे उसको सूकर कहते। तो भगवान बिल्कुल ऐसे खोज रहे थे प्राकृतिक जीव जैसा, इधर है, कहाँ है, ये है वो है। पर भगवान की उस लीला को देख करके ब्रह्मा जी और जन लोग, तप लोग आदि के ऋषि लोग जय जयकार कर रहे थे भगवान की उस सौकर लीला पर। ऐसा नहीं कोई सोचे कि रे भगवान को क्या दिमाग गड़बड़ हो गया, क्या सुअर बनने लगे। उनको बनना ही है तो कोई अच्छा पशु बनते या गाय बनते, हाथी बनते, ये सुअर क्यों बनने लगे। लगता है भगवान का दिमाग कुछ गड़बड़ हो गया। लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचा। जितने भी ऊपर के लोगों के ऋषि जन हैं, ब्रह्मा जी हैं, वे सब बहुत खुश हुए भगवान के उस रूप को देखकर, बहुत खुश हुए। एक ही स्वरूप ऐसा हुआ जिसको देखकर सब भाग गए थे, वो नृसिंह देव को देख। देवता लोग आए, जब भी भगवान का अवतार होता है तो देवता लोग स्वागत करते हैं, बधाई बजाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। कोई कुछ लाता है, कोई कुछ लाता है। लेकिन जब नृसिंह देव का अवतार हुआ और हिरण्यकश्यप का वध करके उसके आसन पर जो बैठे थे, फिर भी क्रोध की मुद्रा में, तो देवता लोग वहां आए, निकट आ रहे थे। आ करके जब भगवान का भयावह रूप देखे तो सब पीछे हटने लगे, पीछे हटने लगे। साहस नहीं हो रहा था कि भगवान के पास जाएं। उनको डर लगता था कि बड़े बड़े नख से अगर एक तमाचा चलाए तो मैं तो गया। जब हिरण्यकश्यप मर गया तो हम किस गली के कुत्ते हैं, वो लोग सोच रहे थे। देवता लोग भागने लगे पीछे। तो ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी जी को कि माता जी, आप प्रभु को शांत कीजिए, आपके जाने से हो सकता है शांत हो जाए। क्योंकि कितना भी उदंड पति हो, पत्नी के सामने वो झुक ही जाता है ना। इस संसार में देखा जाता है, इधर उधर वो वीर बनेगा, बहस करेगा, लेकिन पत्नी उसे कमांड में रखती है। तो अब लक्ष्मी जी को भी एक गुमान था कि हाँ ठीक है, मैं अभी शांत करती, क्रोध में है, मूड खराब है इनका, लेकिन मैं जाऊंगी, उनको शांत करूंगी। तो माता लक्ष्मी जब निकट आई तो भगवान के इस भयावह रूप को देख करके भाग गई। तो ब्रह्मा जी पूछे कि क्यों माता जी, आप क्यों चली आए। अरे नहीं नहीं नहीं, इसमें ऐसे मूड में है, पता नहीं हम पर तमाचा चला सकते, इसमें क्रोध में है, मूड ठीक नहीं है भगवान का, इसलिए नहीं गई। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा कि बेटा, तुम्हारे कारण भगवान क्रोध किए हैं और हिरण्यकश्यप का वध हो चुका है, जरा भगवान को शांत करो, हम लोग प्रार्थना करें, सेवा करें भगवान। तो प्रहलाद महाराज को कोई डर नहीं लगा वो चले गए। अरे सिंह दूसरे के लिए भयावह होता है, लेकिन अपने बच्चे के लिए भयावह नहीं होता है, उसको चाटता है, सहलाता है। तो जब प्रहलाद महाराज गए, प्रणाम किए, तो प्रणाम करने पर भगवान नृसिंह देव का क्रोध शांत हो गया और प्रहलाद को उठाकर अपने गोद में बैठा लिया, एकदम शांत हो गया। तब सारे देवता जुटने लगे निकट की, अब भगवान का मूड ठीक हो गया। तो चाहे वो क्रोध की लीला हो, चाहे रोने की लीला हो, भगवान की सारी लीलाएं कीर्तन करने जोगी होती। तो देवता लोग आया करके भगवान का जस गाने लगे। देवताओं का वर्ग भगवान की स्तुति किया है और सब लोग हिरण्यकश्यप के वध का अनुमोदन कर रहे थे। बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा किए। यहां तक कि प्रहलाद महाराज कह दिए बहुत अच्छा किए, इसका वध कर दी। बाप मरा है और बेटा कह रहा है मारने वाले को कि बहुत अच्छा किया, मार दिए। वो जानते थे कि भगवान मारे हैं हमारे पिताजी को तो इनकी सदगति होगी, इनका परलोक ठीक रहेगा। भगवान का मारना या प्यार करना दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर भगवान किसी को मारते हैं या उसको किसी को तमाचा मारे या उसको चुंबन करें, दोनों एक ही है। क्योंकि भगवान में वस्तु शक्ति है, सबके प्रिय है, आनंद घन है। तो भगवान का टच किसी भी तरह से हो या स्मरण हो, तो चाहे वैर भाव से कोई करे या प्रेम से करे, दोनों का रिजल्ट एक ही होता है। आनंद की अनुभूति होती है प्रेम करने वाले को, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है कि किसी के बैरी हैं और किसी के प्रेमी हैं, सभी उनकी दृष्टि में सम है। प्रेम करने वाले को लाभ अलग से होता है कि भगवान के आनंद के अनुभव में वो डूबा रहता है, लेकिन द्रोह करने वाले को भी भगवान अपना धाम देते हैं और प्रेमी को भी देते हैं।
अवश्य थोड़ा सा अंतर होता है संबंध में, लेकिन भगवान चूंकि भगवान है, उनसे अहित तो हो ही नहीं सकता किसी जीव का। जिन शत्रुओं को भगवान मारते हैं उनको सबसे पहले अपने धाम भेज देते हैं। भक्त तो कई साल के बाद उनके धाम में जाता है, लेकिन जिसको मारते हैं तो तत्काल अपने धाम भेज देते हैं, बिना भजन किए, बिना कुछ किए। भगवान के कहने का आशय है कि यहां तुम ठीक नहीं रह रहे हो, जाओ हमारे घर में, वहां ठीक से रहो। हतारी गतिदायक, कृष्ण का गुण ही है मारे हुए शत्रु को गति देने वाला। तो भगवान की अद्भुत विशेषता है। अगर वो हंसते हैं तो अभी दिव्य है, रोते हैं तब भी दिव्य है, पहाड़ उठाते हैं तब भी दिव्य है, अग्नि पी जाते हैं तब भी दिव्य है, रथ का ड्राइवर बने तब भी दिव्य है, सुअर बने, नृसिंह बने या भिखमंगा बने, बामन देव बने, सब कुछ दिव्य, जन्म कर्म च में दिव्य। तो ऐसे प्रभु के इन दिव्य लीलाओं को सुनने में मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं हो रही हैं, जीवन की लालसा और बढ़ रही है कि और सुने और सुने और सुने। इसलिए कृपा करके अनुकीर्तन, आप कीर्तन कीजिए, आप वर्णन कीजिए, हम सुनना चाहते हैं। इस प्रकार से जब सौनक जी ने सूत गोस्वामी से प्रार्थना किया, तब सूत गोस्वामी बोले, सूत उवाच द्वैपायन सखस्तेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्राहेदं विदुरं प्रीत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः। सूत गोस्वामी कहते हैं कि द्वैपायन के मित्र मतलब वेदव्यास देव के सखा मैत्रेय जी से नहीं कह रहे हैं कि जैसे आप सौनक जी से कह रहे हैं सूत जी, जैसे आप हमसे भगवान के कथा के विषय में प्रश्न कर रहे हैं, ठीक इसी तरह से द्वैपायन वेदव्यास देव के मित्र मैत्रेय जी से विदुर जी ने पूछा था। ठीक ऐसा ही पूछा था जैसे आप हमसे पूछ रहे हैं। तथा द्वैपायन सखस्तु एवं मैत्रेय भगवान तथा, आत्मविद्या के विषय में जब विदुर जी ने प्रश्न किया भक्ति के विषय में मैत्रेय जी से, तो मैत्रेय जी ने इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। इसी प्रसंग में वो पूछे थे। तो मैत्रेय जी कहते हैं, पितरी प्रस्थिते रण्यम मातुः प्रिय चिकीर्षया तस्मिन् बिंदु सरेवासीद भगवान कपिलः किल। मैत्रेय जी कहते हैं, इस कथा को समझने का प्रयास करना चाहिए। सूत जी जो कथा कह रहे हैं उन्होंने सुखदेव जी से सुना है, और सुखदेव जी जो कथा कह रहे हैं वो उन्होंने वेदव्यास देव से सुना है। वेदव्यास देव कथा के मूल लेखक हैं। वे कहते हैं कि मैत्रेय जी से इस कथा को विदुर जी ने पूछा था। इस तरह से कथा की परंपराएं चलती हैं। तो मैत्रेय जी कहे कि पितरी प्रस्थिते अरण्यम, जब भगवान कपिल देव ने देखा कि उनके पिताजी कर्दम जी अरण्यम प्रस्थित, वन में चले गए। उनके मुक्ति का वर्णन हो चुका है, लेकिन मुक्ति तो बहुत बाद में हुई होगी। जब वन में चले गए पिताजी कर्दम जी, तो अपने मां का प्रिय करने के लिए, अपने मां का उद्धार करने के लिए भगवान कपिल उसी भवन में रहने लगे। जो बहुत बड़ा विमान था जिस पर कर्दम जी घूमे थे, वो भवन फिर सरस्वती नदी के तट पर स्थित हो गया था, रह रहा, तो वहीं रहने लगे। तस्मिन बिंदु सरेवासित भगवान कपिल किल, भगवान कपिल देव उसी बिंदु सरोवर पर रहने लगे। भगवान का क्या मूड था वहां रुकने का? पिताजी चले गए तो मां की सहायता मैं करूंगा। यहां देखिए शब्द दिया गया। अगर संस्कृत की रचना की दृष्टि से देखा जाए तो कर्दमे प्रस्थिते भी लिखा जा सकता था। कर्दम जी जब चले गए तो देवहूति के हित के लिए, देवहूति का प्रिय करने के लिए भगवान कपिल देव बिंदु सरोवर में रहने लगे। लेकिन मैत्रेय जी ऐसा नहीं कह रहे हैं, भगवान के मनोभाव का अनुवाद कर रहे हैं। भगवान सोच रहे हैं कि पिताजी चले गए वन में, मां ऐसे असहाय है, बेचारी, इसको मैं ज्ञान दूंगा, इसको मुक्त करूंगा, इस भाव से रहने लगे। भगवान कितना निकट की बात सोच रहे हैं। भगवान के मन में आ रहे पिताजी चले गए तो मां के लिए ये करना है,
ये श्लोक बता रहे, पितरी प्रस्थिते अरण्य मातु प्रिय चिकित्सया। भगवान जो संबंध किसी जीव के साथ मानते हैं तो ये अनंत काल तक मानते ही रहेंगे। भगवान के संबंध में कोई फीकापन नहीं आ सकता है। जब माँ है तो माँ है। भगवान माँ मान चुके देवहूति को, तो अब सदा के लिए मान चुके। ऐसा नहीं कि 2-4 साल, 100 साल, 50 साल मानेंगे और फिर नहीं मानेंगे। तो मातु प्रिय चिकित्सा, माँ का प्रिय करने के लिए उसको ज्ञानोपदेश दे करके उसको वैकुंठ भेजने के लिए भगवान वहां रुक गए, उसी बिंदु सरोवर में। तो एक दिन की बात है, भगवान कपिल देव बैठे थे, अपना जो दैनिक भजन था करके और बैठे थे। अकर्माणम, अकर्माणम का अर्थ है कि उस समय किसी कर्म में नहीं थे, फ्री टाइम, लीजर टाइम था, बैठे थे। तो देवहूति के मन में आया कि मेरा पुत्र साक्षात भगवान है, तो पुत्र भाव से ही गई। सतस्मिन कर्मणाम तमासीनम कर्माणम तत्व मार्गाग्र दर्शनम स्वसुतम देवहूत्याह धातु संस्मरती वचः। उस समय मां देवहूति के मन में ये बात स्मरण आने लगी कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि ऐसा मानवी ते गर्भम प्रविष्ट कैट भारदन। हे मनुनंदिनी, तुम्हारे गर्भ में साक्षात भगवान विष्णु आए हैं, जिन्होंने कैटव असुर का वध किया था। ये ब्रह्मा जी ने बताया था जब भगवान गर्भ में थे। तो इस बात का स्मरण देवहूति को हुआ कि हमारे पुत्र साक्षात भगवान हैं। तो फिर भी स्नेह उमड़ रहा था। स्वसुतम, यह शब्द दिए गए, जिस पुत्र को मां ने डायरेक्ट जन्म दिया था। स्वसुतम, सुत का अर्थ होता है जिसका प्रसव किया है। तो जिनको जन्म दिया था अपने पेट से, ऐसे पुत्र के पास देवहूति आई, ब्रह्मा जी की बात का स्मरण करके कि मेरा बेटा साक्षात भगवान है। तो इस पुत्र, और ये भी कहा था कि भगवान ज्ञान का उपदेश करेंगे, तो इस विश्वास के साथ कि मैं अपने पुत्र से, विष्णु से ज्ञान प्राप्त करूं और मैं मुक्त हो जाऊं कर्म वासनाओं से, इस उद्देश्य से उनके पास आई। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि गुरु को पूरा अवकाश होना चाहिए कि किसी शिष्य की शंकाओं का वो समाधान कर सके, शंकाओं का समाधान करे, और प्रचुर मात्रा में चाहिए कि वो प्रवचन करे, क्योंकि गुरु के द्वारा जो शिष्य को लाभ होगा, यही लाभ है कि वो सुने। तो गुरु का काम ही है प्रवचन करना, ज्ञानोपदेश करना। यहां पर इस बात से कह रहे हैं कि भगवान कपिल देव बिल्कुल फ्री हैं, कोई काम धंधा नहीं वहां करना है, और भजन के जो रूटीन थे वो भी पूरा हो गए थे, बैठे थे। तो भगवान को फ्री देख करके माता देवहूति पहुंची वहां पर। देवहूति किस प्रकार से भगवान की शरण ले रही है, मां होकर भी, इतनी महान होकर के भी भगवान से कितनी दीनता के साथ बात करती है, ये सुनने लायक वास्तव में। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार का विचार होना चाहिए, और परम सत्य को प्राप्त करने के लिए इस तरह की जिज्ञासा होनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति भगवान को पाना चाहता है तो भगवान अनेक उपाय रच देते हैं, वो पा जाएगा, लेकिन इच्छा तो अपनी होनी चाहिए। देवहूति स्पष्ट कहती है कि हे नाथ, मैं भोगों से उब गई हूं, मुझको ये सब भोग नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मेरा जीवन इतना दिन व्यर्थ चला गया, आप हमें ज्ञान दीजिए, हमें भक्ति दीजिए। एक बार वो पति से रोई थी, जब पति घर छोड़ करके जा रहे थे, उस समय जाने के लिए तैयार थे बच्चियों के जन्म के बाद, तो उस समय भी अपने पति से प्रार्थना कर रही थी कि हमको ज्ञान दीजिए और हमको ज्ञान देने वाला पुत्र दीजिए। तो करदम जी ने कहा था, तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हारे